हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो बहुत दमदार है और बहुत अच्छा है। रिस्पांस आ रहा था कि भैया थोड़ा सा इस वीडियो पर जो है आप रिस्पांस दीजिए। वीडियो बहुत खास है और वीडियो है इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू, ऐसे ही कुछ करके चैनल का नाम है। और इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा कंपैरिजन वीडियो है, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज का कंपैरिजन है। जैसा कि भैया साफ ही पता चल रहा है कि भारतीय रेलवे और पाकिस्तान की रेलवे का कोनो कंपैरिजन हो सकता है तो जन्म जन्म तक नहीं हो सकता कि भैया पाकिस्तान की खटारा ट्रेनों और भारत की जो है नवनिर्मित बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनें जो आ रही हैं उनका कोई कंपैरिजन कभी बन ही नहीं सकता। फिर भी बनाने वाला जो है बनाया है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान का असलियत जो है वो इसमें दिख जाएगा कि पाकिस्तान ने 1947 से अब तक किया क्या 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 कांड किया कि भैया इनका रेलवे जो है आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। तो देख लेते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज, इंडियन ट्रेन वर्सेस पाकिस्तानी ट्रेन। सो वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं। आपको लेके जाऊंगा 1947 के आसपास, जहां से कुछ गलतियां करनी शुरू करता है पाकिस्तान अपनी रेलवेज में। सबसे पहली गलती, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग। क्या भारत ने शुरुआत में अपनी रेलवेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया? नहीं। क्या दिया जा सकता था? शायद नहीं। देश अभी आजाद हुआ था, रेलवेज के अलावा बहुत सी चीजों को सीखना था हमें। फिर भी क्या थोड़ा बहुत ध्यान दिया? हाँ। क्या पाकिस्तान ने दिया? नहीं। पाकिस्तान को रेलवेज में शुरुआत से ही फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स यानी पैसों की जो प्रॉब्लम है ना वो फेस करनी पड़ी। कारण क्या था? सिंपल इतना सा था कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की उस समय देश को डेवलप करने की नीति नहीं रही। अच्छा, ये ओवरऑल हर चीज के लिए सही नहीं है। 60 के दशक में बकायदा पाकिस्तान एक बहुत अच्छे से ग्रो करता हुआ नेशन था। ये बोला जाता था कि पाकिस्तान साउथ एशिया का अगला सुपर पावर बनेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली रेलवेज की। क्या रेलवेज को ओवरऑल वो टेंशन, वो पैसा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया गया जिसका वो हकदार था? नहीं। और उसके बाद समय आया 1971 का, जब जो कुछ बचा कुचा था उसमें से भी एक बड़ा अच्छा खासा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा। हाँ, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं। तो मैंने डेटा जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल मैक्सिमम साइट्स ही नहीं खुलती। और जो बच्ची कुछ साइट्स में खोल पाया वीपीएन लगा के, उसमें भी मेरे को ऐसा कोई पर्टिकुलरली डेटा नहीं मिला गवर्नमेंट की साइट पे जिससे कुछ पता लगे। लेकिन 2012 की एक रिपोर्ट मिली मुझे, जो आज से लगभग 10 साल पहले की रिपोर्ट है। लेकिन उसमें यह बताया गया था उस समय कि पाकिस्तान की 500 ट्रेन में से सिर्फ 70 ऑपरेशनल हालत में थी। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत में रेलवेज बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो गई थी। इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती थी? हाँ जी, ये वीडियो देख रहे हो, ये उन्हीं ट्रेन की है। 90s के समय में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक ट्रेन एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवा दी थी। ट्रेन थोड़ी चली भी, फिर क्या हुआ? लोगों ने बिजली के तार ही चुरा लिए। जी हाँ, पटरियां निकाल ली, जिन्हें बाद में बेच दिया गया। अब आप क्या बोलोगे? ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी रेलवेज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उनको चलाने में, रेलवेज को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब पाकिस्तानी लोग ही पटरियां और तार चुरा के ले गए तो रेलवेज भी क्या करता। और इन सब की वजह से आज अब पाकिस्तानी रेलवे एक बहुत बुरी कंडीशन में है। थोड़ा सा भी सेक्शन जो ऑपरेशनल हो वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, सिर्फ डीजल इंजन ही वहां चलते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन की बात करें शायद तो पाकिस्तान में जिन्ना एक्सप्रेस इनके फास्टेस्ट ट्रेन है, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलती है। इंडिया की वही वंदे भारत एक्सप्रेस फास्टेस्ट ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये अचीव कर सकती है। कुछ ट्रेन और आएंगे अभी जो 200 या 220 तक भी जा पाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता किसी भी लेवल पे कंपेयर हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान में। ये इंडिया का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये है पाकिस्तान का इकॉनिक लाहौर रेलवे स्टेशन। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चल जाएगा बहुत पहले का बना हुआ स्टेशन है ये, लेकिन इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया मॉडर्न दुनिया के हिसाब से। इसके अंदर जाओगे आपको ये फील आएगी आप शायद 1950s में से ही किसी स्टेशन से ट्रेन ले रहे हो। मैंने इसकी वीडियो देखी है। अगर रेलवे इसको डेवलप नहीं भी करना चाहती, क्योंकि उनको लगता है काफी पुराना है, इसको इसी हालत पर रखना ज्यादा बेहतर है, स्टिल इंडिया के जैसा कोई भी मॉडर्न बना हुआ रेलवे स्टेशन वहां नहीं है जिसको डायरेक्टली कंपेयर किया जा सके। ट्रैक लेंथ की बात कर लेते हैं। इंडिया का ऑलमोस्ट 70,000 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान का 11,000 के आसपास है। 12,000 बोला जाता है लोगों द्वारा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा भी ऑपरेशनल नहीं है। चलो रेवेन्यू की बात करते हैं। इसको मैंने डायरेक्टली विकिपीडिया से पूछा, तो विकिपीडिया ने मुझे बताया कि इंडियन रेलवे का रेवेन्यू पिछले साल का लगभग $30 बिलियन के आसपास था। वहीं पाकिस्तानी रेलवे का कितना था? लगभग $170 मिलियन। ये होना ही है, इसमें कोई चौंकने वाली बात है ही नहीं। दोनों रेलवे सिस्टम्स में इतने डिफरेंसेस हैं, इतना आगे पीछे हैं कि
वो सीधा सा रिफ्लेक्शन आपको रेवेन्यू में दिखना ही है। मॉडर्न रेलवे को अगर कंपेयर करें तो इसके लिए पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन है, लाहौर की ऑरेंज मेट्रो, वो भी सीपैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट था। ये उसके तहत बनाई गई थी। कितना प्रॉफिट में है या लॉस में है मैं बात नहीं कर रहा, मुझे पता है, लेकिन जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा। आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। इंडिया का वहीं दूसरी तरफ बहुत से शहरों में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल है, कई शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कईयों में प्रपोज्ड और प्लान है। और इसके अलावा दिल्ली मेरठ के बीच में RRTS ट्रेन भी अब शुरू होने वाली है। मुंबई में मोनोरेल भी है, कंपेयर हो रहा है तो सभी कुछ कंपेयर करूंगा। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन छोटे कॉरिडोर्स के साथ बहुत सी ट्रेन होंगी जो जल्द ही हमें देखने को मिलेंगी अलग अलग स्टेट्स में। जैसे RRTS दिल्ली मेट्रो के बीच बन रही है, ऐसे ही और भी कॉरिडोर्स हैं काफी सारे स्टेट्स में। अच्छा, एक और चीज जिसपे इंडिया बाजी मार जाता है वो है मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव्स, हमारे कोचेज, मेट्रोज की ट्रेन, हमारी इंजनलेस वंदे भारत जैसी ट्रेन, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है, कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। वहीं पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री या इस्लामाबाद कैरियज फैक्ट्री, ऐसी कुछ फैक्ट्रीज हैं जहां पे लोकोमोटिव्स या ट्रेन कोचेस का प्रोडक्शन होता है। स्टिल उस लेवल पे नहीं होता जितना इंडिया में होता है, और इनकी डिपेंडेंसी बाहरी कई चीजों पे है ज्यादा। इंडिया भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है हर चीज के लिए, लेकिन फिर भी एक बड़े अमाउंट में चीजें इंडिया में हम बना पाते हैं पाकिस्तान के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो। नाउ अब एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है लोगों को पूछते हुए, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा? एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रेलवे का कोई भी प्लान नहीं है अभी रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का। इसका कारण ये भी है कि इसमें पैसा जाएगा, काफी एक्सपर्टीज लगेंगी, और क्या इस वक्त पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया के केस में ऑलमोस्ट 85% नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और 2030 तक का टारगेट है इंडियन रेलवेज का अपने पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई करने का, जो आराम से हो जाएगा। चलो फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो दुनिया तेजी से आगे जा रही है, तो हाई स्पीड रेलवे की जरूरत है दुनिया के देशों को। इसलिए पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पहले चाइना से कुछ कोचेज इंपोर्ट किए थे जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कैपेबल है। क्या चल पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक्स वगैरह, लोकोमोटिव्स वगैरह उस हिसाब से तैयार करने होते हैं। इसलिए पाकिस्तान में 160 वो अचीव नहीं कर पाती, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने में वो कोचेज कैपेबल है। तो ये वैसे हाई स्पीड नहीं हुआ, सेमी हाई स्पीड कह सकते हो आप। हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में आएगी 2026-27 में, जो कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहा है उसमें। पाकिस्तान में आ रही है? नहीं, कोई भी प्लान नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, पब्लिक या प्राइवेट या इन दोनों के पार्टिसिपेशन, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो और इकोनॉमी को देखते हुए कि पाकिस्तान में कोई हाई स्पीड रेल लाई जा सके। अगले 15 से 20 सालों तक कोई भी हाई स्पीड रेल वहां आपको नहीं देखने को मिलने वाली, पक्की बात है। ट्रैक अपग्रेडेशन का काम इंडिया में रेलवे कर रही है, एंटी कोलिजन सिस्टम जैसे कवच वगैरह को इंप्लीमेंट कर रही है, ट्रैक्स की फेंसिंग का काम हो रहा है, वंदे भारत, हाइड्रोजन ट्रेन, वंदे मेट्रो जैसी ट्रेन बनाई जा रही है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लाहौर में 2 और मेट्रो लाइंस पाकिस्तान में बनाने का प्लान था, बट कोई अपडेट नहीं है इससे रिलेटेड। ये प्रोजेक्ट भी डूब ही गया है शायद, क्योंकि लगभग 2.5 साल हो गया है लाहौर में ऑरेंज मेट्रो को शुरू हुए, इसलिए अभी तक कुछ तो प्लानिंग या कुछ तो काम हो जाना चाहिए था। बाकी लाइंस में कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखो, ये हर कोई जानता है पाकिस्तानी रेलवे इंडियन रेलवे से पीछे रह गई है। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी साफ साफ तरीके से बता दिया कि भैया भारत रेलवे, भारत की ट्रेनों और पाकिस्तान की ट्रेनों का कोनो कंपेरिजन ही नहीं है। कहा पाकिस्तान में बहुत सारी ट्रेनें चला करती थी, लगभग 500 ट्रेनें चला करती थी पाकिस्तान में, अब तो 40-50 ट्रेनें पूरे पाकिस्तान में लगभग चलती। 40-50, अधिक से अधिक 100 होंगी, इससे अधिक तो नहीं होंगी भाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का खस्ता हाल हो चुका है भैया। जैसे अखरोट सपोर्ट देता है वैसे पाकिस्तान रेलवे को सपोर्ट दे रहा है। अब बताइए आप कि बिजली का तार चोरी हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चोरी कर लेंगे सब, पटरी भी चोरी कर ले रहे हैं सब पाकिस्तान में। तो भैया पाकिस्तान रेलवे का कहां से कोनो कुछ भविष्य तय हो पाएगा कि भैया पाकिस्तान रेलवे जो है आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान रेलवे का तो हमको भविष्य जो है वो खाई में नजर आ रहा है कि भैया पाकिस्तान रेलवे। देखिए भारतीय रेलवे लगभग अब 85 से 86% जो है वो पूरा भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अब पाकिस्तान में एक भी ऐसा रूट नहीं है जो इलेक्ट्रीफाई हुआ होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे हमारे भारतीय रेलवे को कम्पीट कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, भविष्य में भी नहीं सोच सकते, आने वाले 200 साल में भी नहीं। कहें कि भैया पाकिस्तान रेलवे के जो मिनिस्टर है पाकिस्तान रेलवे के, या फिर पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने देश के बारे में कुछ भला बुरा सोचते ही नहीं है। वो सब खाली अपना भला बुरा सोचता है कि भैया किसी तरह से केहू तरह हम लोगों का पाकिट भरा जाए और हम लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए। कहें कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान छोड़ के जाने वालों का संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पता ना कितना मिलियन लोग पाकिस्तान जो है छोड़ के भाग चुका है।
और हम कुछ कहने वाले थे, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, पाकिस्तान रेलवे के मिनिस्टर शेख रशीद का आप नाम सुने होंगे। उनको अपने देश का बारे में सोचना चाहिए। जब रेल मंत्री था शेख रशीद, वही पगला है जो पार्टी बदलता रहता है, तो वो जो है उसको जब अपने देश के बारे में सोचना था, जब वो रेल मंत्री था तो उसको रेलवे के बारे में सोचना चाहिए था। तो वो जो है अंड बंड भाषण देता है कि भैया हमको किसी तरह भारत के नाम पे जो है वोट मिल जाए। और बोला था उस बंदे ने, पगला, कि हम पता नहीं कौन सा बम मारेंगे कि पता ना भारत का जितना मंदिर है, मंदिर का घंटी बजना बंद हो जाएगा। अरे बाबा, पहले अपना घंटी बजाओ, उसके बाद भारत के घंटी के बारे में सोचना। तुम्हारा घंटी तो काम नहीं करता होगा। तो अब शेख रशीद को आप सोच सकते हैं कि कितना पाकिस्तान रेलवे का मिनिस्टर है, पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टर था। तो ऐसा जाहिल जपाट पाकिस्तानी रेलवे का मिनिस्टर बनेगा तो कहाँ अपना देश का भला सोचेगा, कहाँ रेलवे का भला सोचेगा। वो सब तो खाली अपना भला बुरा सोच रहा है सब। तो आप कुछ पाकिस्तान रेलवे का आप कुछ कह नहीं सकते कि भैया पाकिस्तान रेलवे कहाँ तक जा सकता है। हमको तो पीछे ही जाते हुए दिख रहा है। पटरियां भी दिन प्रतिदिन टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही हैं। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे कुछ नहीं है। एगो मोटरसाइकिल का इंजन बनाइए नहीं पाते हैं सब, तो ट्रेन का इंजन कहां से बनाएंगे सब। और वो जो एक चीज हम बड़ा इस वीडियो में गौर से देखे है कि जो ऑरेंज लाइन मेट्रो लाहौर में बना है, उसमें चाइना का झंडा लेके ऑरेंज मेट्रो में हिला रहे सब भैया कि चाइना पाकिस्तान दोस्ती। वही चाइना ना इन लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया है, मूर्ख बनाया है। ये सब वैसे मूर्खे है, सब मूर्ख को मूर्ख बनाना कौन सा बड़ा बात है। तो भाई देखिए, पाकिस्तान रेलवे का भारत रेलवे का कंपैरिजन नहीं है। तो ये था रेलवे का वीडियो का कंपैरिजन। इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा वीडियो था, आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमको चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।